बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर लिसनर्स, उम्मीद है आप अच्छे होंगे। अच्छा, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप समझे कि मेरी वीडियो ब्लर आ रही है और या फिर उसमें पिक्चर आपको क्लियर नहीं आ रही तो काइंडली आप सेटिंग में जाके आप इसकी जो रेजोल्यूशन है वो 720 पे कर दे तो आपको वीडियो क्लियर हो जाएगी। आप सारी वीडियो फिर अच्छी प्रिंटिंग में सुन सकेंगे। आपकी तस्वीर बिल्कुल साफ़ हो जाएगी सारी की सारी वीडियो में। तो अगर ना समझ लगे तो आप मैं लिंक दिया हुआ है कि आपने सेटिंग में जाके कैसे रेजोल्यूशन चेंज करनी है, तो आप लिंक देख के फिर आप वीडियो को सुन सकते हैं। फिर आपको सारी वीडियो बिल्कुल साफ़ नज़र आएगी। खैर, आज का जो मेरा टॉपिक है वो द ज्यूल ऑफ द वर्ल्ड, सेकेंड ईयर का लेसन नंबर 10 है। और ज्यूल ऑफ द वर्ल्ड, सबसे पहले जैसे मेरी आदत है मैं हमेशा टॉपिक को क्लियर करता होता हूँ, उसके बाद मैं लेसन की तरफ चलता हूँ। तो टॉपिक क्लियर करने से पहले आपको हल्की फुल्की कुछ इन्फॉर्मेशन देनी है कि आपको पता है इस्लाम में जो रोशन दौर गुज़रा है वो 4 खुलफाए राशिदीन जो थे, अबू बकर, उमर, उस्मान और हज़रत अली जो हैं, ये इन चारों का दौर गुज़रा है। अब उनके बाद जो जितनी भी सल्तनत इस्लामिया रही है वो कभी अरूज व ज़वाल उस पर आते रहे हैं। अब उन्हीं में ना 2 ख़ानदान जो बड़े फेमस हैं, बड़ा नामी ग्रामी ख़ानदान थे, बनु अब्बास और बनु उमैया। अब इन दोनों ख़ानदान का जिक्र इस लेसन में है। मैं आपको बाकी डिटेल क्या नहीं बता रहा, बस आपको इस टॉपिक की तरफ लेके चलूँगा कि हमने जो टॉपिक स्टार्ट करना है उसकी मैं रिलेट करूँगा, आपको बताऊँगा। तो बनु उमैया और बनु अब्बास, इन दोनों ख़ानदानों में हमेशा से दुश्मनी रही है। कभी बनु उमैया तख्त पे आ जाते थे, कभी बनु अब्बास तख्त पे आ जाते थे, लेकिन तख्त पे आने के बाद इन्होंने हमेशा कसम खाई कि अगर बनु उमैया तख्त पे हैं तो बनु अब्बास ने अगर उनके तख्त पे कब्ज़ा किया तो बनु उमैया के उन्होंने ख़ानदानों को कत्ल किया। इसी तरह बनु अब्बास तख्त पे हैं, बनु उमैया को मौका लगा तो उन्होंने कभी इनको छोड़ा नहीं है। अब यहाँ पे जो कहानी है, यहाँ पे जो स्टोरी स्टार्ट होगी, यहाँ पे जो लेसन का टॉपिक है, अब इसमें बनु उमैया, उमैयद डायनास्टी जो है बनु उमैया की, ये तख्त पे हैं और बनु अब्बास ने बनु उमैया पे कब्ज़ा करने के लिए उन्होंने उस पर चढ़ाई कर दी है, उन पर फतह पाने के लिए उन पर कब्ज़ा कर लिया। जैसे कि आपको बताएं, दोनों की दुश्मनी चली आ रही है और जानी दुश्मन एक दूसरे के हैं। बनु उमैया, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि उमैयद डायनास्टी बनु उमैया के लिए है और अब्बासिद फैमिली जो है बनु अब्बास के लिए। दोनों आप अंडरलाइन देख लें आप इसे। अच्छा, बनु उमैया जो है, बनु उमैया का जो ख़ानदान है वो रूल में है, वो तख्त में है। बनु अब्बास वालों ने इन पर हमला किया और बनु उमैया के तख्त को उन्होंने पलट दिया। बनु उमैया पे उन्होंने कब्ज़ा कर लिया, उनकी सल्तनत पे कब्ज़ा कर लिया। अब जब बनु उमैया की सल्तनत पे कब्ज़ा हुआ, जानी तो दुश्मन है, बनु अब्बास ने चुन चुन के बनु उमैया के ख़ानदान के हर फर्द को, जो भी बूढ़ा, बच्चा, जवान, औरत, जो कोई भी उनके हाथ में लगा, उन्होंने उनको कत्लेआम शुरू कर दिया। अब कत्लेआम में बड़ी बेदर्दी के साथ उन्होंने सबको मारना शुरू कर दिया। अब इसी लड़ाई में, इसी मारदाड़ में एक नौजवान जो था अब्दुर्रहमान अपने छोटे भाई के साथ अपने ख़ानदान के जो लोग मरते हुए देख के वहाँ से ये भाग निकला, वहाँ से भाग गया। अब भागने के बाद यहाँ पे इसने जगह जगह पे ना पाँव में जूती है, ना इसकी जेब में कोई पैसे हैं, ना कोई इसका दोस्त जा रहा है, बिल्कुल बेयारो मददगार ये घर से निकला अपने छोटे भाई को लेके वो निकला। रास्ते में बनु अब्बास के जो सिपाही हैं उनका पीछा करते कराते एक जगह पे आके, जो अब्दुर्रहमान है इसके छोटे भाई, दरिया पड़ता था, एक बद्दू जो थे, जो हिजरत, जो माइग्रेटरी पीपल होते हैं, अब ये उनके कैंप में स्टे किया हुआ था। वहाँ से बनु अब्बास के लोग आगे, उनके झंडे हाथ में थे, उन्होंने क्या किया, अब्दुर्रहमान के भाइयों पर उन्होंने हमला बोला। अब्दुर्रहमान अपने भाई को लेके दरिया में कूद गया, क्योंकि और कोई रास्ता था नहीं भागने का। अपने भाई को लेके दरिया में कूद गया। अब्दुर्रहमान तो बड़ा था, उसका भाई छोटा था, तो अब्दुर्रहमान ने वहाँ से भागने की कोशिश की, अपने भाई को दरिया में उसे भी साथ कूद लिया। अब तो उसका भाई जो था बेचारा, स्विमिंग इतनी अच्छी आती नहीं थी। नतीजे में क्या हुआ कि उसे डर लग गया डूबने का। बनु अब्बास के लोग दरिया के किनारे पे खड़े हैं, उसे यकीन दिला रहे कि तो वापस आ जाओ, तुम्हें कुछ भी नहीं कहा जाएगा। बेचारा मरता क्या ना करता, दरिया में जाऊँ तो डूब जाऊँगा, वापस जाऊँ तो पीछे खड़े हैं। अब उन पे एतबार करके वो वापस आया। अब्दुर्रहमान की आंखों के सामने उसके भाई को वहीं पे कत्ल कर दिया गया। वहाँ से अब्दुर्रहमान भाग के दरिया के दूसरे किनारे पे निकल के भागा। रास्ते में
गिरता पड़ता संभलता बचता बचाता कई दफ़ा कत्ल होते होते बचा। और फिर इसने अपने चचा से उनकी तरफ स्टे किया। अब स्टे करने के बाद वहाँ से वो उसे अपने बच्चे कुछ जो सिपाही थे वो मिले, उनका लीडर बना। इन शॉर्ट ये कि ये किसी तरह स्पेन पहुँचने में कामयाब हो गया। अब स्पेन में पहुँचा, स्पेन में बनु उमैया के ख़ानदान को दोबारा से इसने जो है ये रूल में लाया। जो स्पेन में इसके अलावा जो जहाँ पे भी स्पेन में इसकी हुकूमत रही, इसने वहाँ पे कब्ज़ा किया। बनु अब्बास के इसे एक जो गवर्नर था बनु अब्बास का, इसने गवर्नर का सर काटा, उनकी तरफ भेजा, आगे से वो डर गए। इन शॉर्ट ये कि इसने स्पेन पे कब्ज़ा किया और पूरे स्पेन में ख़ास तौर पे कर्डवा जिसे कुर्तबा के नाम से जाना जाता है। अब इसने कुर्तबा पे वो शानदार तरक्की की जो उसने ऐसी कुर्तबा पे अपनी मिसाल आप कायम की कि पूरे यूरोप में इस जैसा सिविलाइज्ड और इस जैसा पाक साफ और इस जैसा जो प्रोग्रेस सिटी किसी पूरे यूरोप में इसकी मिसाल नहीं मिलती। इवन के इसका लंदन के साथ कंपेयर किया जाता तो लंदन इससे कई सौ साल पीछे था। अब्दुर्रहमान के दौर में इसने कुर्तबा में इतना ज़्यादा इसने इसको तरक्की याफ्ता बनाया, इतने ज़्यादा इसने तहजीब याफ्ता बनाया, इतना इसे एजुकेटेड बनाया। और ख़ास तौर पे आपको पता है पूरे स्पेन में कर्डवा सबसे नामी ग्रामी जो शहर बन गया। ना सिर्फ अब्दुर्रहमान के बाद जो इसके जानशीन आए, जो इसके आगे जो इसके बेटे आए, उन्होंने भी जो तख्त नशीन हुए, उन्होंने भी इसे तरक्की याफ्ता बनाने में, उन्हें सिविलाइज बनाने में, इसे कल्चर सिटी बनाने में किसी कोई कसर ना छोड़ी। इन शॉर्ट ये कि एक सैक्सन नन थी, जर्मनी की नन थी, उसने इस शहर को द ज्यूल ऑफ द वर्ल्ड का टाइटल दिया। ये इन शॉर्ट आपको पीछे सारी स्टोरी बताने की मकसद ये है कि आपको टाइटल क्लियर करना। अब इस लेसन में अब्दुर्रहमान के बारे में पढ़ोगे, बनु मैया बनु ख़ानदान के बारे में पढ़ोगे, कैसे अब्दुर्रहमान जो वहाँ से भागा, फिर कैसे वो फिरता वो स्पेन में पहुँचा, फिर स्पेन पे उसने कब्ज़ा किया, फिर स्पेन में ख़ास तौर पे कर्डवा, स्पेन के बाकी शहरों ने भी, बाकी जो जितने भी इलाके थे उन्होंने भी तरक्की की, लेकिन कर्डवा सबसे नामी ग्रामी माना जाता है। इसने इतनी तरक्की की कि आपको बताया एक सैक्सन नन थी, उस नन ने इसकी तरक्की को देख के, इसकी तहजीब याफ्ता को देख के, इसका जो कल्चर सिटी तो देख के उसने इतनी तरक्की पूरी दुनिया में इसकी मिसाल नहीं, पूरी दुनिया में नामी ग्रामी ममालिक जो सिटी में माना जाता है, तो इसकी जो इतनी तरक्की देख के उसने इसे द ज्यूल ऑफ द वर्ल्ड का नाम दिया। अब द ज्यूल क्या होता है? ज्यूल ज्वेलरी से है। ज्वेलरी आपको पता है जो आप औरतें गले में या अपने जिस्म में बनाव श्रृंगार के लिए यूज़ करती हैं। अब ज्वेलरी से है। अब द वर्ल्ड कहते हैं दुनिया को, दुनिया की ज्वेलरी, दुनिया का हीरा, दुनिया का सोना। अब दुनिया की ज्वेलरी, क्योंकि जितनी ज्वेलरी कीमती होती है, दुनिया का ये कीमती तरीन शहर बन गया था। कौन सा? कर्डवा। क्यों? क्योंकि अब्दुर्रहमान ने इस पर काम किया। क्या काम किया? शुरू में उसकी आपको बताया उसमें हिस्ट्री, फिर उसका स्पेन में आना, फिर स्पेन को तरक्की करना, फिर स्पेन के जो ख़ास तौर पे कर्डवा को तरक्की करना, फिर मस्जिद कुर्तबा की तामीर करना, मस्जिद कुर्तबा को बढ़ाना वगैरह वगैरह, जो यूनिवर्सिटी का क़याम करना। आप इस लेसन में कर्डवा की तरक्की के बारे में पूरी डिटेल के साथ पढ़ोगे। जो कुर्तबा शहर है उसने कितने हद तक तरक्की की, कैसी तरक्की की वगैरह वगैरह, शुरू में उसके हालात कैसे थे, फिर बाद में अब्दुर्रहमान आया तो उसने क्या हालात किए, ये सारी डिटेल आप लेसन में पढ़ोगे। आपको पीछे बैकग्राउंड बताने का मतलब ये है कि आपको पता चले कि हमने लेसन में क्या कुछ स्टडी करने वाले हैं। तो मैं चलिए लेसन की ट्रांसलेशन स्टार्ट करता हूँ। इट वाज इन 750। मैं हल्की फुल्की बातें आपको सारी बता दी हैं, काफ़ी हद तक आपको इसके बारे में पता चल चुका है। तो यही बातें मैं आपको अभी इसके साथ रीडिंग कराऊंगा, जिसमें आपने सिनोनिम्स इनके साथ साथ लिखते जाने हैं। वर्ड्स जो मुश्किल लगेंगे आपको मैं उसके साथ इंग्लिश मीनिंग भी बताऊंगा। और इट वाज 750, ये 750 का टाइम था। दैट द उमायद डायनास्टी, डायनास्टी कहते हैं किंगशिप को, डायनास्टी कहते हैं बादशाहत को, ठीक है। उमायद डायनास्टी बनु उमैया की जो सल्तनत थी, इन दमस्कस बगदाद में, दमिश्क में बनु उमैया की जो सल्तनत थी, वाज अवर थ्रोन। अब बगदाद आपको बता दूँ कि ये शाम का जो कैपिटल सिटी बगदाद है। अब बनु उमैया की जो सल्तनत थी बगदाद में, वाज अवर थ्रोन अवर टेकन, वो से क्या हुआ कि वो सल्तनत जो थी ये अवर थ्रोन ओवरटेकन, ये ले ली गई। तो आपको बताया बनु उमैया ने क्या हुआ कि उनके तख्त पे कब्ज़ा हुआ, दमिश्क में उनका तख्त था। ओवरटेकन, टेकन है, उनसे ले ली गई बाय द अब्बासिद फैमिली। किसने ली? बनु उमैया के ख़ानदान ने उन पे कब्ज़ा कर लिया।
एंड एक्सेशन, एक्सेस कहते हैं रसाई को, पहुंचने को, एक्सेशन एंड रीचिंग, एक्सेशन रीचिंग और पहुंचना, टेक अथॉरिटी होता है कब्जा करना, ठीक है, कंट्रोल में लेना, ऑफ द अब्बासिद, अब्बासिद अब जैसे ही अब्बासियों के कंट्रोल में सब कुछ आया, जैसे ही अब्बासी एक्सेस हुए, एक्सेस कहाँ हुए, टू द कैलिफेट, कैलिफेट खलीफा की कुर्सी में, जैसे ही वो खलीफा बने, जैसे ही वो किंग बने, वाज सिग्नलाइज, सिग्नलाइज सिग्नल दे दिया, सिग्नल आपको पता है इशारा देना, सिग्नलाइज्ड उन्होंने सिग्नल दे दिया, उन्होंने डायरेक्शन दे दी, बाय क्या डायरेक्शन दी, ब्रथलेस एक्सटर्मिनेशन। अब आपको बताया बनु मैया तख्त पे था, जैसे ही बनु अब्बास वालों ने अथॉरिटी ली, जैसे ही वो कैलिफेट की सीट पे पहुंचे, जैसे ही वो खलीफा बने, सिग्नल दे दिया, अनाउंस कर दिया, ऐलान कर दिया, क्या ऐलान किया, रथलेस एक्सटर्मिनेशन, रथलेस, रथलेस मर्सीलेस, MERCILESS मर्सीलेस। अब मर्सीलेस रहम नहीं करना, क्रूअल जालिमाना, एक्सटर्मिनेशन, एक्सटर्मिनेशन कहते हैं असैसिनेशन को, असैसिनेशन आप इसमें वर्ड देख सकते हैं, असैसिनेशन में ASSINSATION, असैसिनेशन कत्ल करना, किलिंग मारना। उन्होंने क्या किया, खलीफा की कुर्सी पे बैठते ही उन्होंने सिग्नल दिया, क्या सिग्नल दिया, रथलेस एक्सटर्मिनेशन, रथलेस आप लापरवाही के साथ, आप बेरहमी के साथ जालिमाना तौर पे एक्सटर्मिनेट कर दे, गुस्सा था, मार दें, ऑफ एवरी मेंबर ऑफ द डिफीटेड हाउस, हर मेंबर को आपने मारना है, ऑफ द डिफीटेड हाउस, डिफीटेड आपको पता है शिकस्त को कहते हैं, जो शिकस्त वाला घर है जिससे वो शिकस्त हुई है, और शिकस्त बनु उमैया को हुई थी, आपने क्या करना है, इनके हर फर्द को मारे, ऑन हुम जो भी द विक्टर्स कुड ले दियर हैंड, विक्टर्स जो विनर्स जो थे, कुड ले दियर हैंड्स, जो भी उनके ले दियर हैंड, कैच दियर हैंड्स, जो भी उनके हाथों में कैच हुआ, जो भी उनके हाथों में चढ़ा, उन्होंने जो डिफीटेड हाउस थे, जो बनु मैया के ख़ानदान के हर फर्द को उन्होंने बेरहमी के साथ एक्सटर्मिनेट करना शुरू कर दिया, किल करना शुरू कर दिया, मर्डर करना शुरू कर दिया। वर्ड आपको बता रहा हूँ इसलिए आप इसके साथ साथ नोट करते जाएं। फिर क्या हुआ, अमंग द वेरी फ्यू, बहुत कम में, हु इस्केप्ड जो भागे, वाज अ यूथ ऑफ 20 अब्दुर्रहमान। अब जो भागे बनु मैया के ख़ानदान, बहुत कम अफराद थे जो वहाँ से भागे, उन्हीं में एक 20 ईयर ओल्ड 20 साल का बच्चा अब्दुर्रहमान, अब्दुर्रहमान 20 साल का नौजवान था, अब्दुर्रहमान आ स्ट्राइकिंग यंग मैन, स्ट्राइकिंग यंग मैन, एक नौजवान स्ट्राइकिंग यंग मैन, टाल लंबा था, लीन पतला था, विद शार्प एक्वालाइन फीचर्स, एक्वालाइन, एक्वालाइन कहते हैं ईगल लाइक, जो बिल्कुल सीधी लाइन वाला, स्ट्रेट फॉरवर्ड जो होता है, ईगल की आपको पता है जब भी वो उड़ता है या नीचे की तरफ जब भी वो जंप करता है या नीचे की तरफ जब भी वो हिट करता है किसी शिकार को, बिल्कुल सीधी लाइन में आता है, ये एक्वा लाइन है, स्ट्रेट लाइन जो है, बिल्कुल एक्वा लाइन लाइक ईगल फीचर्स, उकाब की तरह उसके बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड सा फीचर्स, उसके अंदर खसूसियात थी, एंड रेड हेयर, ये अब्दुर्रहमान की आप फिजिकल अपीयरेंस भी देख सकते हैं। अ यूथ ऑफ एक्सेप्शनल नर्व, अ यूथ एक नौजवान, आप एक्सेप्शनल, एक्सेप्शनल होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, गैर मामूली, नर्व कहते हैं एसाब को, एंड एबिलिटी और काबिलियत, नर्व एसाब, नर्व स्ट्रेंथ, गैर मामूली सलाहियत का हामिल था, एंड एबिलिटी और काबिलियत उसके अंदर थी। अब ये नौजवान 20 साल की उम्र में वहाँ से भागा, इट वाज ही, अब ये वो था हु मेड हिज वे टू स्पेन, जिसमें आपको बताया उसने अपना रास्ता स्पेन की तरफ लिया, फाट हिज वे टू मास्टरी, फाट फाइट से है, फाइट की सेकंड वर्ब है फाट, फाट हिज वे टू मास्टरी, अब लड़ता हुआ अपना रास्ता बनाया, टू मास्टरी, मास्टर की हद तक पहुंचा, लड़ता हुआ वो मास्टर बना, एंड केप्ट इन पावर, और वहाँ पे जाके उसने अपनी ताकत में ली, देयर द उमैयद डायनेस्टी, वहाँ पे जाके बनु उमैया का ख़ानदान जो जहाँ पे शिकस्त खा चुका था, अब स्पेन में जाके उसने बनु उमैया के ख़ानदान को उसने स्टार्ट किया, विच वाज वाइप्ड आउट इन द ईस्ट। अब ये बनु उमैया का ख़ानदान जो था वाइप्ड आउट जो रिमूव्ड, ख़त्म हो गया था, इन द ईस्ट, ईस्ट में, ये ईस्ट में इसका ख़ानदान ख़त्म हुआ, इसने वेस्ट में जाके अपने ख़ानदान को दोबारा से शुरू किया। द स्टोरी ऑफ हिज स्केप इज़ ड्रामेटिक, बड़ा ड्रामा इसकी स्केप में आपको बताया, ये और इसका भाई दोनों साथ थे। ही वाज इन बेदोइन कैंप, बेदोइन कैंप, बेदो बुद्धू जो होते हैं, बुद्धू लोग जो माइग्रेटरी पीपल होते हैं, जो हिजरत करते हैं, ऑन द लेफ्ट बैंक ऑफ द यूफ्रेट्स रिवर, दरियाए अरफात के नाम से जाना जाता है। अच्छा, यूफ्रेट्स रिवर में अब वो बुद्धू के कैंप में बैठा हुआ था। वन डे, एक दिन, व्हेन हॉर्स मैन, जब घोड़े कुछ घुड़सवार जो थे, कैरिंग लेके आए द ब्लैक स्टैंडर्ड्स, स्टैंडर्ड्स कहते हैं फ्लैग्स को,
काले झंडे उनके हाथ में थे। अब अब्बासियों के काले झंडे उनके हाथ में थे, क्योंकि अब्बासी के आदमी थे, अब्बासी वालों के। बनु अब्बास के आदमी थे, बनु अब्बास के आदमी थे, उनके हाथ में बनु अब्बास के झंडे भी थे। सडनली अचानक से अपीयर्ड केम, वहाँ पे नमदार हुए, अचानक से वहाँ से आ गए। विद दिस 13 ईयर ओल्ड ब्रदर, 13 साल का भाई इसके साथ था। अब्दुर्रहमान डैश्ड इनटू द रिवर, जंप्ड इनटू द रिवर, दरिया में कूद गया। स्टोरी आपको बता चुका हूँ। द यंगर ब्रदर, जो नौजवान भाई था, एविडेंटली क्लियरली वाज़े तौर पर अ पुअर स्विमर, बेचारे को स्विमिंग नहीं आती थी, बिकेम फ्राइटेंड अफ्रेड, खौफज़दा हो गया। हेडिड द रीअश्योरेंस शाउटेड, हीड कहते हैं गौर करने को, हीड कहते हैं लिसनड को, हीड कहते हैं पॉन्डर्ड को, PONDER, पॉन्डर गौर करना, सुनना। अब आपको पता है अब्बासियों वाले वो किनारे पे खड़े होके रीअश्योर कर रहे हैं, उसे यकीन दिला रहे हैं, उसे श्योरिटी दे रहे हैं, उसे अपनी बातों पे लगा रहे हैं। शाउटेड, चिल्ला के, फ्रॉम द बैंक की तरफ से, जो बैंक कहते हैं किनारे को। अब किनारे पे खड़े वो उसे रीअश्योर कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं, बार बार उसे यकीन दिला रहे हैं। डैड क्या यकीन दिला रहे हैं? डैड ही वुड बी अनहार्म्ड, ही वुड बी अनडैमेज्ड, उसे नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। इफ़ ही रिटर्नड, अगर वो वापस आ जाए। एंड स्विम बैक, बेचारा उनकी बातों में आ गया। स्विम से स्वैम है, और तैरता हुआ बैक वापस आया। ही वाज किल्ड, उसे मार दिया गया। द ओल्डर बॉय केप्ट ऑन, जो बड़ा बच्चा था अब्दुर्रहमान केप्ट ऑन, कंटिन्यू, उसने जारी रखा। एंड गेंड द अपोजिट बैंक, और क्या किया? गेंड द अपोजिट बैंक, अपोजिट जो मुखालफ किनारा था वहाँ तक पहुँच गया। आफुट, अब आपको बताया उसके पास कुछ भी नहीं है, आफुट, बेयर फुट, नंगे पाँव, फ्रेंडलेस, कोई दोस्त नहीं है, एंड पेनीलेस, और विदाउट मनी। ही सेट आउट वेस्टवर्ड, साउथ की जानिब, वेस्ट साउथ से वेस्ट की तरफ निकला। मेड इज वे आफ्टर ग्रेट हार्डशिप्स, बड़ी मुश्किलात के बाद फ़लस्तीन जिसे हम कहते हैं, फ़लस्तीन में पहुंचा। फाउंड वन फ्रेंड देयर, वहाँ पे से अपना एक दोस्त मिला। एंड सेट ऑफ अगेन टुवर्ड द वेस्ट, फिर दोबारा से सेट ऑफ निकल पड़ा, वेस्ट मगरब की जानिब निकल पड़ा। इन नॉर्थ अफ्रीका के नॉर्थ वाली साइड पे, ही बेयरली हार्डली, स्कैर्सली, बमुश्किल, स्केप्ड असैसिनेशन आपको बताया। यहाँ पे देखें असैसिनेशन है, यही असैसिनेशन जहाँ पे एक्सटर्मिनेशन को देख लें। एक्सटर्मिनेशन, असैसिनेशन, किलिंग, मर्डर, ये तीनों चारों वर्ड आते हैं ऐसे। बामुश्किल, वो कत्ल होते बच्चा। एट द हैंड्स ऑफ द गवर्नर के हाथों, ऑफ द प्रोविंस के, अफ्रीका में पहुँच के जो सूबे का गवर्नर था उसके हाथों बामुश्किल बच्चा कत्ल होते। वॉन्डरिंग फ्राम ट्राइब टू ट्राइब, वॉन्डरिंग वॉकिंग, एमलेस वॉक होता है। वॉन्डरिंग फ्राम ट्राइब टू ट्राइब कबीले को कहते हैं, एक कबीले से दूसरे कबीले में घूमता रहा। ऑलवेज परसूड कहते हैं चेज्ड को, जिसके इंग्लिश मीनिंग बता रहा हूँ, ये काइंडली नोट करें आप लोग, ये सारे सेंटेंस रिपीटेड है, ये पेपर में रिपीट होते रहते हैं। परसूड कहते हैं चेज्ड को, चेज होना, आफ्टर। अब क्या हुआ कि कबीले से कबीले वो घूमता रहा। ऑलवेज परसूड, हमेशा उसे चेज किया गया। बाय द स्पाइस कहते हैं जो डिटेक्टिव होते हैं, जो जासूस होते हैं, उनको कहा जाता है जासूस। हमेशा इसके ताक़ब में थे। कौन से जासूस आपको पता है? बनु अब्बास के जासूस थे, वो इसके ताक़ब में लगे हुए थे। ऑफ द न्यू डायनास्टी, जो नई डायनास्टी के थे, नई बादशाहत के थे। ही फाइनली रीच स्यूटा में एक पोर्ट, बंदरगाह का नाम था। अब उस बंदरगाह में पहुंचा। 5 ईयर्स लेटर 5 साल के बाद बेचारा धक्के खा के इस बंदरगाह में पहुंचता है। ही वॉज अ ग्रैंड सन, वो ग्रैंड सन एक पोता था, ग्रैंड सन वो पोता था। ऑफ द 10th कैलिफ, 10वें खलीफा का, ऑफ दमस्कस, दमिश्क के जो 10वें खलीफा थे, ये उनका पोता था। एंड हिज मैटरनल जो मदर की तरफ से अंकल होते हैं उनको कहा जाता है हिज मैटरनल अंकल। उसके जो मैटरनल अंकल थे, माँ की तरफ से जो उसके अंकल बनते थे, वार बर्बर्स। अब वो कौन थे? वो बर्बर अफ्रीका के अंदर कबीला, उसी को कहते हैं बर्बर्स। अच्छा, बर्बर्स जो अफ्रीका के अंदर कबाइल है, वहाँ पे उसके अंकल जो थे वो रहते थे। फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट ऑफ नॉर्थ अफ्रीका, और वो नॉर्थ अफ्रीका की डिस्ट्रिक्ट में थे। नॉर्थ अफ्रीका डिस्ट्रिक्ट कहते हैं ज़िला, नॉर्थ अफ्रीका के ज़िला के अंदर वो बर्बर्स कबीले के वो रहते थे। उसके अंदर अंकल, दे ऑफर्ड हिम रिफ्यूज, हु ऑफर्ड अब्दुर्रहमान, हु ऑफर्ड द रिफ्यूज ऑफ अब्दुर्रहमान। अब्दुर्रहमान को रिफ्यूज कहते हैं, पनाह किसने दी? आपको बताया
कि उसके जो अंकल थे, मैटरनल अंकल जो थे, जो बर्बर्स थे, जो बर्बर्स की बिजनेस रखते थे, उन्होंने इसे आखिरकार उन्हें बना दी। इन द साउथ ऑफ स्पेन, स्पेन की जनूब में, अक्रॉस द स्ट्रेट, बिल्कुल सीधे, फ्रॉम स्यूटा, स्यूटा जो ऊपर आपको बता चुका हूँ यहाँ पे, ये स्यूटा, स्यूटा जो बंदरगाह है, ठीक है, ये मराकश की बंदरगाह है, मोरक्को इसे कहते हैं इंग्लिश में, तो मराकश की बंदरगाह, उसका नाम स्यूटा है। अब ये स्यूटा के बिल्कुल सीधा वर स्टेशन सायरन ट्यूब्स, सायरन जो शाम के, जो बगदाद जहाँ पे उसके वालिद, उसके बहन भाई, उसके जो ख़ानदान था उसका कत्ल हुआ था, जो ऊपर आपने इस पैराग्राफ में देख चुके हैं। अब क्या हुआ कि उसके जो स्यूटा पे उसने सुना कि वहाँ पे कुछ शाम के ट्रूप्स कहते हैं सोल्जर्स फ्राम दमस्कस, दमिश्क से, जहाँ पे उसके वालिदैन को, उसके भाई बहन को, उसके फैमिली मेम्बर्स को मारा गया था। अब वहाँ के उसकी फैमिली के कुछ जो ट्रूप्स हैं, वो सोल्जर हैं, वो जहाँ पे स्टे किए हुए हैं, स्यूटा के अंदर स्टे किए हुए हैं। ही मेड हिज वे टू देम, क्योंकि ये उन्हीं की आर्मी के मेंबर्स थे, ये सीधा उनके पास चला गया। एंड दे एक्सेप्टेड हिम एज लीडर, और उन्होंने इसे एज ए लीडर के तौर पे एक्सेप्ट कर लिया। वन साउथर्न सिटी आफ्टर अनदर, फिर क्या हुआ, एक कुछ सिपाही मिले, इस तरह कुछ सिपाही इसके साथ मिलते गए, जो जो इसके बिखरे हुए सिपाही थे। वन साउथर्न सिटी, एक साउथ का सिटी, आफ्टर अनदर, दूसरे के बाद, ओपन इट्स गेट टू हिम, उन्होंने इसके लिए रास्ते खोले। पता चला ये उमैयद डायनेस्टी का ये अकेला मेंबर बचा है। हर साउथर्न सिटी जहाँ पे उमैयद के कुछ ना कुछ लोग थे, उन्होंने इसके लिए रास्ते खोलते गए। इट टुक हिम सम ईयर्स, इसे कुछ साल लगे, मोर मजीद, टू ब्रिंग ऑल ऑफ स्पेन टू सब्जेक्शन, सब्जेक्शन कहते हैं कंट्रोल में, सब्जेक्शन कहते हैं सब ड्यू, SUBDUE, सब ड्यू, अंडर करना, कंट्रोल करना, सब ड्यू करना। अब सारे स्पेन को, पहले एक सिटी उसने जीता स्पेन का, एक सिटी जीता, फिर दूसरा जीता, फिर तीसरा जीता, कुछ टाइम लगा उसने स्पेन के मोस्टली जो सिटीज़ थे वो उसने स्पेन को उसने अपने अंदर करने में, उससे थोड़ा सा टाइम लगा। बट ही परसिस्टेड फिक्स था, वो डिटरमाइंड था, वो फिक्स था कि मैं सब हासिल करके रहूँगा। द अब्बासिद कैलफ इन बगदाद, अब्बासियों का जो बगदाद में कैलफ था, अब्बासियों का जो खलीफा था, रिसीव्ड अ गिफ्ट फ्राम अब्दुर्रहमान, अब अब्बासियों का जो खलीफा था, अब उसने रिसीव्ड अ गिफ्ट फ्राम अब्दुर्रहमान, अब्दुर्रहमान की तरफ से एक गिफ्ट रिसीव किया। द हेड ऑफ हिज गवर्नर, उस जो गिफ्ट क्या था, उसी के गवर्नर का, कौन अब्बासी, जो अब्बासी जिन्होंने इसके ख़ानदान को एक्सटर्मिनेट कर दिया था। अब अब्बासियों ने बगदाद में अपना एक अपॉइंटमेंट, अपना एक मेंबर उन्होंने वहाँ पे छोड़ा हुआ था, जो बगदाद में रूल कर रहा था। अब बगदाद में जब इसने कब्ज़ा किया, इसने क्या किया कि उन वहाँ पे जो गवर्नर था, उस गवर्नर का सर काट के उसने अब्बासियों को भेजा, यहाँ पे अब्बासियों को बगदाद के अंदर भेजा, ठीक है। अब ये अब्बासी का जब सर उन्होंने रिसीव किया, रिसीव द गिफ्ट फ्राम अब्दुर्रहमान द हेड ऑफ हिज गवर्नर, जब उन्होंने अपने गवर्नर का हेड रिसीव किया, प्रिजर्व्ड इन साल्ट, जो कि नमक में महफूज किया हुआ था। एंड कैम्फर एक केमिकल धात है जिसमें कोई चीज़ गलने सड़ने से बचाने के लिए उसे महफूज किया जाता है कैम्फर के साथ। अब साल्ट और कैम्फर, नमक और कैम्फर में उन्होंने उसका सर महफूज करके अब्बासियों की तरफ भेजा। एंड रैप्ड कहते हैं लिपटा होना, कवर्ड होना, इन अ ब्लैक फ्लैग, ये अब्बासियों का ही फ्लैग था। इसी ब्लैक फ्लैग में उन्होंने इसी के गवर्नर का उन्होंने सर लपेटा एंड उसी को रिसीव किया है अब्बासी कैलफ ने, एंड लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट, और उसी का लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट जो उन्होंने से अपॉइंट किया था, उस लेटर को और उनके हेड को उन दोनों ने अब्बासियों की तरफ भेजा। उन दोनों चीज़ों को अब्बासियों की तरफ भेजा गया। फिर उसके बाद थैंक्स टू अल्लाह, आगे से उसका रिप्लाई आ रहा है, ठीक है। अब जब उसने अपने खलीफा का हेड रिसीव किया, जब उसने अपने खलीफा का सर रिसीव किया विद द लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट, जब उसने रिसीव किया तो व्हाट वाज द रिप्लाई ऑफ द अब्बासिद कैलफ, अब्बासी खलीफा का क्या रिप्लाई था। ऑन रिसीविंग द हेड ऑफ हिज गवर्नर, जब उसने अपने गवर्नर का हेड रिसीव किया तो आगे से उसका क्या रिप्लाई था। अब उसका रिप्लाई क्या है, थैंक्स बी टू अल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, फॉर हैविंग प्लेस द सी, कि उसने सी समंदर को रखा है, बिटवीन अस एंड सच अ फो कहते हैं एनिमी को। अब अल्लाह का शुक्र है कि उसने हमारे और ऐसे दुश्मन के खिलाफ समंदर को रख दिया, क्योंकि जो अब्बासी थे, अब यहाँ पे अब्बासी हैं और जहाँ पे ये अब्दुर्रहमान है, यहाँ पे दरमियान में समंदर पड़ता है। अब इसने जब इसने सर भेजा वहाँ पे, तो ये आगे से शुक्र कर रहे हैं कि खुदा का लाख शुक्र है कि उसने हमारे और इस दुश्मन के दरमियान में समंदर को रख दिया।
द कैलिफ्स फर्वेंट रीजॉइंडर, रीजॉइंडर रिप्लाई, फर्वेंट कहते हैं इमोशनल, अब ये था उस कैलिफ का इमोशनल रिप्लाई था, रीजॉइंडर था, रिप्लाई था, जब उसने जैसे उसका हेड रिसीव किया तो ये फर्वेंट आपको बताया, इमोशनल कहते हैं, रीजॉइंडर कहते हैं रिप्लाई। अब ये उसका रिप्लाई था, ये उसका आगे से जवाब था कि ये जो आपकी लाइन थैंक्स बी टू अल्लाह, ये सारा उसका रिप्लाई था। इन द प्रोसेस ऑफ सब डूइंग, सब ड्यू आपको बताया सब्जेक्शन है, सब ड्यू है, अंडर करना हिज एडवर्सरीज, अपने एडवर्सरीज कहते हैं जो अपोजिशन होती है, जो अगेंस्ट होते हैं, जो एनिमीज़ होते हैं, अपने दुश्मनों पर कब्ज़ा करने के अमल में, अपने दुश्मन को सब ड्यू कंट्रोल करने में अमल में अब्दुर्रहमान डेवलप्ड अ वेल डिसिप्लिन्ड हाई ट्रेंड आर्मी ऑफ 40,000 और मोर बर्बर्स। अब उसने क्या किया, अपने एडवर्सरीज, अपने जो मुखालफीन थे उनको कब्ज़ा करने के लिए, उन पे कंट्रोल हासिल करने के लिए अब्दुर्रहमान ने बड़े अच्छे डिसिप्लिन वाली बड़ी ट्रेन आर्मी 40,000 से ज़्यादा बर्बर्स, आपको बताया कबीला जो था उस पर मुश्तमिल उसने एक आर्मी तश्कील दी। ही न्यू, वो जानता था हाउ टू कीप दियर फेवर, कैसे उनकी फेवर, कैसे उनकी जो रजामंदी है वो ली जाती है, बाय जनरस पे हैंडसम पे, बड़ी अच्छी सैलरी दे के उन्होंने उनकी जो पे थी वो उनकी पे इंक्रीज़ की और आगे से उनकी वफादारी उसने वसूल की। इन 1773 1773 में ही डिसकंटिन्यूड स्टॉप्ड द फ्राइडे सरमन जो जुमा का खुतबा था उसने स्टॉप कर दिया। हिदर टू कहते हैं अनटिल, जब तक डिलीवर्ड इन द नेम ऑफ द अब्बासिद कैलफ। क्यों उसने वाई अब्दुर्रहमान स्टॉप द फ्राइडे सरमन, क्योंकि इट वाज डिलीवर्ड इन द नेम ऑफ अब्बासिद कैलफ। अब्बासियों का तो रूल है नहीं है, अभी बनु उमैया वाले आ गए, अब्दुर्रहमान आ गया, तो अब्बासियों के खलीफा के बारे में ये क्यों सरमन दिया जाता है, क्यों खुतबा दिया जाता है, उसने आगे से उनको स्टॉप कर दिया। बट डिड नॉट एज्यूम द कैलिफ्स टाइटल हिमसेल्फ, डिड नॉट टेक द कैलिफ्स टाइटल हिमसेल्फ, उन्होंने अब्बासियों खलीफा के नाम पे जो सरमन दिया जाता था उसने तो बंद करवाया, लेकिन कैलिफ का टाइटल अपने लिए उसने नहीं रखवाया। तो जो भी अमीर बनता था, जो किंग बनता था, उसे कैलिफ के नाम से पुकारा जाता था, उसे खलीफा के नाम से पुकारा जाता था। इसने वो टाइटल अपने साथ एज्यूम नहीं करवाया, उसने वो टाइटल अपने लिए नहीं चुनवाया कि मुझे ये टाइटल नहीं चाहिए। ही एंड हिज सक्सेसर्स, इसने भी और इसके सक्सेसर जो इससे आगे आने वाले जो थे, आगे आने वाले जो जानशीन थे, इससे आगे आने वाले जो किंग थे, डाउन टू अब्दुर्रहमान 3, अब्दुर्रहमान ये था, फिर उसका बेटा अब्दुर्रहमान 3 तक जो गवर्नमेंट चली, कंटेंटेड देमसेल्फ, कंटेंटी हैप्पी, कंटेंटेड सेटिस्फाइड, वो हैप्पी थे, वो खुश थे, मुतमिन थे, देमसेल्फ खुद विद द टाइटल ऑफ अमीर। देखिए कैलिफ का टाइटल नहीं लिख गया, कैलिफ का टाइटल बगदाद वालों के पास, ये अब्बासियों के पास है, इसने कैलिफ के टाइटल को चेंज करके कौन सा टाइटल लिया, अमीर का टाइटल इसने अपने नाम करवाया। अंडर अब्दुर्रहमान 1 के अंडर स्पेन हैड दस बीन द फर्स्ट प्रोविंस टू शेक ऑफ द अथॉरिटी ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड कैलिफ इन इस्लाम। अब अब्दुर्रहमान के अंडर जो फर्स्ट प्रोविंस था, जो पहला प्रोविंस, जो पहला सूबा, अब ये पहला सूबा था, पहला प्रोविंस था अब्दुर्रहमान के अंडर, ये पहला सूबा है। अब उसने क्या किया कि जो शेक ऑफ, ये सॉरी यहाँ पे सारा द अब्दुर्रहमान ये फर्स्ट प्रोविंस टू शेक ऑफ द अथॉरिटी ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड कैलिफ इन इस्लाम। शेक ऑफ कहते हैं, उसने क्या किया, शेक ऑफ रिजेक्ट किया उसने, शेक ऑफ द अथॉरिटी। अब ये पहला जो खलीफा गुजरा, पहला जो अमीर गुजरा अब्दुर्रहमान 1, अब स्पेन के अंदर जब इसकी गवर्नमेंट थी, अब ये पहला प्रोविंस था जिसने जो इस्लाम के अंदर जाना माना, रिकॉग्नाइज्ड कहते हैं एक्सेप्टेड कैलिफ ऑफ इस्लाम, एक्सेप्टेड कैलिफ जो जाना माना खलीफा था, इसने उसकी अथॉरिटी को रिजेक्ट कर दिया, इसने उसकी पावर को रिजेक्ट कर दिया। ये पहला अब्दुर्रहमान आदमी था, पहला प्रोविंस था जिसने इस्लाम के जाने माने जो खलीफा थे उसकी अथॉरिटी को, उसकी पावर को उसने रिजेक्ट किया। विद हिज रेम कंसोलिडेटेड, रेम कहते हैं आपको बताया रीजन है, रेम किंगशिप उसकी, रेम सल्तनत है उसकी। जब इसने कंसोलिडेट कहते हैं स्टेबल करना, कंसोलिडेट कहते हैं मुस्तहकम करना। जब इसने अपनी रेम को, अपनी सल्तनत को मुस्तहकम किया, जब इसने रूटीन में लाया, अब्दुर्रहमान टर्न टू द आर्ट ऑफ पीस, टर्न मुड़ा, आर्ट ऑफ पीस अमन की तरफ मुड़ा, इन विच ही शोड हिमसेल्फ एज ग्रेट एज इन द आर्ट ऑफ वार। अब इसने इसमें भी पीस कहते हैं अमन को, अमन लाने में भी इसने अपने आप को ऐसे ग्रेट शो किया एज इन द आर्ट ऑफ वार, जिस तरह उसने वार के आर्ट में शो किया।
वार, जंग में उसने अपने आप को मनवाया था, इसी तरह अमन कायम करने में भी उसने अपने आप को मनवाया। ही ब्यूटीफाइड द सिटीज़ ऑफ हिज डोमेन। अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाउ डिड अब्दुर्रहमान, वट वर द स्टेप्स अब्दुर्रहमान टुक टू ब्यूटीफाई हिज कैपिटल। अपने कैपिटल को उसने ब्यूटीफुल कैसे किया। अपने आपको बताया जो स्पेन, जो कर्तबा, जो कर्डवा स्पेन का दारुल हुकूमत जो है, इसको इसने कैसे एक खूबसूरत, एक मुनज़्ज़म, एक तरक्की याफ्ता शहरों के अंदर कैसे शुमार कराया, कौन कौन सी तरक्की अब्दुर्रहमान के अंदर हुई। ये सारे क्वेश्चन किसी तरह से भी कुल मिला के क्वेश्चन चेंज हो सकता है, लेकिन इस पूरे पैराग्राफ में आपको बताएंगे कि अब्दुर्रहमान ने कैपिटल को किस तरह खूबसूरत बनाया। वाई कर्डवा वाज कॉल्ड द ज्यूल ऑफ द वर्ल्ड। कर्डवा को ज्यूल ऑफ द वर्ल्ड क्यों माना जाता है, क्यों, वाई सैक्सन नेम्ड इट एट द ज्यूल ऑफ द वर्ल्ड, क्यों, क्योंकि बिकॉज ऑफ दीज ऑल दीज फैसिलिटीज, बिकॉज ऑफ द ऑल दीज प्रोग्रेस। जितनी प्रोग्रेस आप देखोगे यहाँ पे अंदर, इन सारी प्रोग्रेस आप देखो अब्दुर्रहमान वन के अंदर कौन सी प्रोग्रेस हुई है। बिकॉज ऑफ दीज प्रोग्रेस, बिकॉज ऑफ दीज एडवांसेज, जो कर्तबा था, जो कर्डवा था, वाज कॉल्ड द ज्यूल ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है। अच्छा आप देखिए उसने क्या किया, ब्यूटीफाइड द सिटीज़ ऑफ हिज डोमेन। डोमेन अपनी सल्तनत जो थी, डोमेन हो गया, रेम हो गया, इसके बाद डायनास्टी हो गया। ये 3-4 वर्ड सारे किंगशिप के लिए होता है, ये सारे सल्तनत के लिए है। रेम है, आप देखिए आपने रेम पढ़ा है, उसके बाद डोमेन है, उसके बाद आप देखें, आप इससे पीछे जो है यहाँ पे पिछले पेज में आपने वर्ड देखा है, ये डायनास्टी वाला, ये 3-4 वर्ड है, ये सल्तनत के लिए यूज़ होते हैं। ठीक है। अब उसने क्या किया, अपनी सल्तनत का जो सिटीज़ थे, जो शहर थे, उन्होंने खूबसूरत बनाया। बिल्ट एन एक्वाडक्ट। एक्वाडक्ट अंडरग्राउंड वाटर सिस्टम जो होता है, अंडरग्राउंड रेजरवायर जो होता है, जो अंडरग्राउंड पाइपलाइन जो होती है, उसने पाइपलाइन बिछाई फॉर द सप्लाई ऑफ प्योर वाटर, खालस पानी की सप्लाई के लिए उसने अंडरग्राउंड पाइप बिछवाए टू द कैपिटल, कैपिटल के अंदर, कैपिटल जो उसका शहर था। ऑर्डर द कंस्ट्रक्शन ऑफ वाल, उसने ऑर्डर दिया कंस्ट्रक्शन ऑफ वाल, दीवार कायम की जाए राउंड इट, इसके गिर्द, पूरे शहर के गिर्द, पूरे कैपिटल के गिर्द उसने ऑर्डर किया कि दीवार बनाई जाए। एंड इरेक्टेड फॉर हिमसेल्फ, इरेक्टेड कंस्ट्रक्टेड, इरेक्टेड बिल्ट, तामीर करवाया फॉर हिमसेल्फ, खुद के लिए, अ पैलेस, एक महल तामीर करवाया, एंड गार्डन, और एक बाग बनवाया, आउटसाइड कर्डवा, कर्डवा के बाहर, इन इमिटेशन। अब ये जो उसका महल था, ये इमिटेशन, ये कॉपी थी ऑफ द पैलेस, उस महल की, बिल्ट बाय एन एंसेस्टर्स, जो उसके आबाओ अजदाद ने बनाया था। एंसेस्टर्स कहते हैं जो फोर फादर्स होते हैं, जो बाप दादा होते हैं। अब जो उसके बाप दादा ने इन नॉर्थन ईस्ट साइरिया, शाम के अंदर, जो शाम के अंदर जो उसने अपना, जो उसके दादा, जो उसके आबाओ दाद ने जो महल बनाया था, इसने स्पेन के अंदर कैपिटल के बाहर बिल्कुल हूबहू वैसा ही महल इसने तामीर करवाया स्पेन के अंदर, जो उसके बाप दादा के महल की कॉपी थी। टू हिज विला, विला पैलेस, अपने महल के अंदर, ही ब्रॉट वाटर, वो पानी को लेके आया। एंड इंट्रोड्यूस्ड एग्जॉटिक प्लांट्स, एग्जॉटिक कहते हैं जो एक्सपोर्टेड, जो फॉरेन प्लांट्स होते हैं, जो बाहर से मंगवाए जाए। ठीक है। अब उसने एक्सपोर्टेड प्लांट्स, उसने प्लांट्स पौधे मंगवाए, सच एज पीच, आड़ू के, पोमग्रेनेट्स, अनार के। इसके अलावा टू अ लोनली पाम ट्री, पाम ट्री एक खजूर का दरख्त था, वेरी इमोशनल लाइन्स है, एक खजूर का दरख्त था इन हिज गार्डन, उसके बाग में। सेट टू बी द फर्स्ट इम्पोर्टेड, अब ये कहा जाता है ये पहला दरख्त था इम्पोर्टेड फ्राम सायरिया, जो बगदाद से मंगवाया गया था। अब ये बगदाद, जो सायरिया, जो शाम उसका मुल्क था, जहाँ पे उसके बाप दादा थे, जहाँ पे उसके आबाओ दाद थे, जहाँ पे उसने परवरिश पाई थी, जहाँ पे वो बड़ा हुआ था, जहाँ पे उसकी यादें थी। अब अपने जहाँ पे आप पले बड़े हो, जहाँ पे आपकी जवानी गुजरी हो, अब उस जगह को आप जब खैराबाद कहना पड़े तो खैराबाद कहना वाकई बड़ा मुश्किल होता है। तो जब इसने अपने शहर के अंदर से, अपनी जगह के अंदर से, कहा जाता है कि जब वो पाम का ट्री आया, तो पाम का ट्री कहता है कि फर्स्ट इम्पोर्टेंट ट्री था। ही एड्रेस सम टेंडर वर्सेस, अब उस ट्री को देख के इसे जाहिर सी बात अपने घर की याद आनी है, अपने आबाओ दाद की याद आनी है, अपने जो फैमिली के साथ वक्त गुजरा उसको याद आनी है। अब अपने शहर से, अपने घर से, अपने इलाके से लाया हुआ वो दरख्त था, उससे अक्सर औकात वो एड्रेस्ड, उसने खिताब किया सम टेंडर वर्सेस, सम 60 वर्सेस, वर्सेस पोइट्री है, लाइन्स ऑफ पोइट्री,
कुछ उसने इशार उसने लिखे ऑफ हिज ओन कंपोजिशन ऑफ हिज ओन राइटिंग। उस ट्री के बारे में उसने अपने ख्यालात के बारे में, अपने ख्यालात पर मुश्तमिल कुछ लाइनें लिखी थी उस ट्री के बारे में। 2 years बिफोर हिज डेथ, 2 साल उसकी मौत से पहले 1788 अब्दुर्रहमान फाउंडेड द ग्रेट मॉस्क ऑफ कर्दबा। अब्दुर्रहमान ने बुनियाद रखी बड़ी मस्जिद कर्तबा। मस्जिद कर्तबा दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद के नाम से जाना जाता है। इसकी बुनियाद रखने वाला अब्दुर्रहमान था एज आ राइवल टू द 2 मॉस्क ऑफ इस्लाम इन जेरूसलम एंड मक्का। अब ये राइवल, ये रकीब थी, ये इक्वल थी। कौन सी 2 मसाजिद इस्लाम के अंदर जो 2 मसाजिद थी, जेरूसलम कहते हैं, यरूशलेम जो इसराइल का दारुल-हुकूमत है, जेरूसलम और मक्का के दोनों मुकाबले किए। अब ये जो इसने मॉस्क ऑफ कर्दबा बनाई, ये मॉस्क ऑफ कर्दबा इन दोनों मसाजिद से मुकाबले की मस्जिद थी। ये मस्जिद जो थी इन दोनों, ये जेरूसलम जो इसके इसराइल के अंदर है और ये मक्का, इन दोनों की जो मसाजिद है, ये मसाजिद इन दोनों पे इक्वल थी, इन दोनों के बराबर की मसाजिद थी। अच्छा, इसके बाद है कंप्लीटेड एंड इनलार्ज। ये मस्जिद कंप्लीट की गई, मुकम्मल की गई। इनलार्ज, इसे वसी किया गया बाय हिज सक्सेसर्स। सक्सेसर्स जो इसके आगे आने वाले, सक्सेसर और प्रीडिसेसर याद रखना आप इसे, सक्सेसर और प्रीडिसेसर। सक्सेसर होता है जो आगे की तरफ आता है, प्रीडिसेसर जो पीछे की तरफ आए। अब जैसे देखिए, आप मिसाल, आपके पास 1 नंबर है, ठीक है। अब सक्सेसर इसका, सक्सेसर इसका प्रीडिसेसर। सक्सेसर जो इससे आगे क्या आता है 2, इससे पीछे क्या आएगा 0, तो ये इसका प्रीडिसेसर है, ये इसका सक्सेसर है आगे। इसी तरह अब्दुर्रहमान से आगे जो आए उन्होंने इसे कंप्लीट भी किया, उन्होंने इसे इनलार्ज उन्होंने इसे वसी भी किया बाय हिज सक्सेसर, उसके आगे आने वालों ने। इट सून बिकेम द श्राइन, सून जल्दी, बिकेम द श्राइन, वो श्राइन मिज़ार बन गया, टेम्पल बन गया ऑफ वेस्टर्न इस्लाम। जो वेस्ट के मुसलमान थे उनके लिए जल्दी एक मिज़ार भी बन गया। विद इट्स फॉरेस्ट ऑफ स्टेटली कॉलम्स। फॉरेस्ट कहते हैं जंगल को, लेकिन जहाँ पे फॉरेस्ट जो है ये थिक के सेंस में है, गन्ने के सेंस में है, नंबर ऑफ बेशुमार के सेंस में है, स्टेट बिल्कुल ग्रेट, कॉलम्स जो टावर्स थे, जो मीनार थे, जो उसके थंब है, अब इसके जो थंब है बेशुमार थंब है, फॉरेस्ट गन्ने इसके थंब जो हैं। एंड इट्स स्पेशियस आउटर कोर्ट, स्पेशियस वाइड, स्पेशियस वसी। अब उसके जो वसी आउटर कोर्ट, बाहर का जो सहन था बहुत खुला था। दिस नोबल स्ट्रक्चर, ये जो नेक स्ट्रक्चर, ये जो मजहबी सी जो साख थी, ट्रांसफॉर्म्ड, ये बदल दी गई, चेंज हो गई इनटू अ क्रिश्चियन कैथीड्रल। कैथीड्रल ईसाई जो कलीसा घर होते हैं, ईसाइयों के जो इबादत घर होते हैं, ये उसमें चेंज हो गई इन 1236। हैज़ सर्वाइव्ड, अब सर्वाइव किया इसने, बची टू द प्रेजेंट डे, आज के दिन जो बची है, अंडर द पॉपुलर नेम, आजकल इसका नाम जो है ला मेस्क्यूटा के नाम से जानी जाती है। द मास्क मस्जिद ला मेस्क्यूटा द मास्क के नाम से जानी जाती है। बिसाइड द ग्रेट मास्क, इस बड़ी मस्जिद के अलावा द कैपिटल कुड ऑलरेडी बूस्ट अ ब्रिज। अब कैपिटल जो था ऑलरेडी बूस्ट अ ब्रिज, बूस्ट कहते हैं प्राइड को, उसे फ़ख्र था। अ ब्रिज एक पुली पे, ओवर द ग्वाडलक्विवर एक दरिया का नाम है। अब दरिया के ऊपर एक ब्रिज था, इस ब्रिज की वजह से भी ये शहर जाना जाता था। अब ग्वाडलक्विवर का मतलब बता रही है करप्टेड फ्राम एन अरेबिक नेम। ग्वाडलक्विवर जो था करप्टेड टेकन, अब ये जो नाम था लिया गया था, टेकन फ्राम एन अरेबिक नेम, अरबी के वर्ड से नाम लिया गया, मीनिंग जिसका मतलब था द ग्रेट रिवर, बड़ा दरिया। लेटर बाद में इन लार्ज टू 17 आर्क्स कहते हैं मेहराब को, ऐसे जो ये मेहराबें बनी होती हैं मस्जिद के ऊपर, आपने अक्सर ऐसे मेहराबें देखी होंगी जो मस्जिद के साथ बनी हुई होती हैं। अब ये 17 मेहराबों पे मुश्तमिल था। नार वर द इंटरेस्ट ऑफ द फाउंडर ऑफ द उमायद रिजाइम लिमिटेड टू द मटेरियल वेलफेयर। अब नार ना के मतलब ये जो जितनी तरक्की हो रही है सिर्फ इस तरक्की की हद तक नहीं, ये जो अथॉरिटी जो थी, जो फाउंडर था स्पेन का, उमायद जो फाउंडर था, रिजाइम सल्तनत का, लिमिटेड टू द मटेरियल वेलफेयर, इसका सिर्फ लिमिटेड नहीं थी, मटेरियल कहते हैं वर्ल्डली वेलफेयर, जो सिर्फ दुनियावी हद तक तरक्की की हद तक नहीं था। ऑफ हिज पीपल, अपने लोगों की सिर्फ दुनियावी तरक्की पे इसने काम नहीं किया। इन मोर देन वन सेंस, कई एक मौक़ों पर ही इनिशिएट कहते हैं स्टार्ट करने को, इनिशिएट कहते हैं कमेंसमेंट को, इनिशिएट कहते हैं बिगिनिंग को।
स्टार्ट करने को। ही इनिशिएटेड द इंटेलेक्चुअल मूवमेंट, ना सिर्फ दुनियावी तरक्की बल्कि इंटेलेक्चुअल मूवमेंट, जहानत की मूवमेंट, विजडम मूवमेंट जो थी, विच ही मेड इस्लामिक्स। अब उसने एक तहरीक चलाई, अकल की तहरीक चलाई, जिसने इस्लामिक स्पेन को फ्राम द 9th to the 11th सेंचुरी, ना सिर्फ 9वीं बल्कि 10वीं 11वीं सेंचुरी तक वन ऑफ द 2 सेंटर्स ऑफ वर्ल्ड कल्चर, ये दुनिया के 2 बड़े मराकज़ में से एक मरकज़ बना रहा। इतनी इसने तरक्की, इतना इसने लोगों के अंदर शऊर पैदा किया, इतना लोगों के अंदर इसने अकल को पैदा किया, इतने लोगों के अंदर तरक्की उसने दे दी, इतना उसने अपने स्पेन को, अपने सिटी को, अपने मुल्क को इतनी तरक्की दी कि दुनिया के 2 बड़े मराकज़ में इसका नाम जाना जाता था। कैलिफ अब्दुर्रहमान कोर्ट, अब्दुर्रहमान की जो कोर्ट है, जो दरबार है, वाज वन ऑफ द मोस्ट ग्लोरियस इन ऑल यूरोप, ये पूरे यूरोप में वन ऑफ द मोस्ट ग्लोरियस, ये बड़ा ग्लोरियस वंडरफुल ऑल यूरोप, पूरे यूरोप में जानी जाती है इसकी दरबार। इट रिसीव्ड एनवाइज, एनवाइज कहते हैं एम्बेसडर्स, एनवाइज कहते हैं जो मैसेंजर्स होते हैं। इसने मैसेंजर रिसीव किए, एम्बेसडर रिसीव किए फ्राम द, आपको पता है वफूद जो होते हैं, जो एक पैगाम दूसरे पैगाम की तरफ, जो सफ़ीर होते हैं, आप इस तरह याद रख लो, तो जो सफ़ीरों, उसने रिसीव्ड, बुलाए, सफ़ीरों को बुलाया फ्राम द बैजेंटाइन। बैजेंटाइन जो जगह का नाम है, बैजेंटाइन इस्तंबुल का पुराना नाम, इसे भी इस्तंबुल के पुराने नाम से भी जाना जाता है। इस्तंबुल जो तुर्की का दारुल हुकूमत है, उसका पुराना नाम बैजेंटाइन था। एम्परर कहते हैं किंग को। अब तुर्की के जो एम्परर थे उनको भी इसने अपनी तरफ मतवज्जो किया, एज वेल एज फ्राम द मोनार्च ऑफ जर्मनी। मोनार्च कहते हैं किंग्स, जर्मनी के बादशाह थे, वो भी इसकी तरफ आए, इटली के भी आए, फ्रांस के भी आए, कि मतलब इतना पॉपुलर इसकी कोर्ट थी, इतना पॉपुलर इसका स्पेन इसने बनाया कि ना सिर्फ इटली बल्कि जर्मनी, फ्रांस और इसके अलावा जो जर्मनी था, इनके बैजेंटाइन के एम्परर भी वो उनकी तरफ आए। इट्स सीट, सीट कहते हैं कैपिटल, इसका जो कैपिटल था कर्डवा जिसका नाम था, स्पेन का जो कैपिटल कर्डवा है, विद 500,000 इनहेबिटेंट्स, 500,000, जिसमें 500,000, मिलियन आपको पता 10 लाख का होता है, तो 500,000 5 लाख इनहेबिटेंट्स जो पॉपुलेशन, 700 मास्क, 700 मसाजिद, सिर्फ कैपिटल की बात की जा रही है। 5 जो मिलियन थे, 5 लाख इसके जो बाशिंदे थे, 700 मसाजिद थी, 300 पब्लिक बाथ, 300 सिर्फ पब्लिक बाथ थे। यील्डेड इन मैग्निफिशेंट, यील्डेड लेस इन स्टेटस, ये इसका कोई सानी नहीं था। मैग्निफिशेंट, मैग्निफिशेंट जो इसकी वंडरफुलनेस है, जो इसकी ग्रेटनेस है, उसमें उसका कोई सानी नहीं था। ओनली टू बगदाद एंड कॉन्स्टेंटिनोपल, कॉन्स्टेंटिनोपल, कुस्तुनतुनिया, इस्तंबुल का ये भी पुराना नाम है कुस्तुनतुनिया, इसके बाद इसका नाम जो इस्तंबुल पड़ा था। अब कुस्तुनतुनिया और बगदाद ये दोनों उस वक्त जाने माने थे, लेकिन बगदाद और कुस्तुनतुनिया के साथ साथ जो स्पेन का जो कर्डवा था, इसका नाम भी सर फहरिस्त लिया जाने लगा, क्योंकि उस वक्त बगदाद और कुस्तुनतुनिया की बात की जाती थी, इस्तंबुल की बात की जाती थी, लेकिन जब कर्डवा ने तरक्की की तो इसने बगदाद और इसके अलावा जो तुर्की का जो कुस्तुनतुनिया था, इसको भी इसने अपना सा, इस्तंबुल था, इसको भी इसने पीछे छोड़ दिया। इतनी तरक्की की कर्डवा ने। द रॉयल पैलेस, जो रॉयल किंग का जो पैलेस है, किंग का जो महल है, नेम्ड अल ज़हरा, बहुत क्वेश्चन इस पर आता होता है, ठीक है। डिस्क्राइब द वंडर ऑफ अल ज़हरा, अल ज़हरा के वंडर, वंडर कहते हैं जो अजायब क्या थे, इतनी तरक्की अल ज़हरा ने, क्या कुछ अल ज़हरा के अंदर था। अल ज़हरा जो पैलेस इसने बनाया, जो महल बनाया, ये किस नाम से जाना जाता है, ये किस, इसकी खुसूसियात क्या है, ये किस वजह से जाना जाता है, अल ज़हरा की जो ग्रेटनेस है वो आप बताएं। इस तरह के क्वेश्चन अल ज़हरा पे क्वेश्चन आता है। अब अल ज़हरा विद 400 रूम्स, 400 कमरे एंड अपार्टमेंट्स, अपार्टमेंट्स जो बड़े कमरे होते हैं और रूम जो होते हैं जो छोटे कमरे होते हैं, 400 कमरे, अपार्टमेंट्स, उसमें 400 अपार्टमेंट्स थे। हाउसिंग, रिहाइश थी, थाउजेंड्स ऑफ स्लेव्स, हज़ारों स्लेव्स उसके अंदर रहते थे, एंड गार्ड्स और मुहाफ़िज़ रहते थे। स्टूड नॉर्थ वेस्ट ऑफ द टाउन, अब ये स्लेव और ये जो गार्ड हुआ करते थे, स्टूड खड़े होते थे नॉर्थ वेस्ट की तरफ, नॉर्थ वेस्ट, शुमाल मगरब की तरफ मुंह करके खड़े होते हैं, ऑफ द टाउन, टाउन में, अवर लुकिंग, लुकिंग, देख रहे होते, टेक केयर, देखभाल कर रहे होते। द ग्वाडलकिवर आपको बताया, जो यहाँ पे ऊपर आपका यहाँ पे नाम मेंशन हुआ है, ये ग्वाडलकिवर, ये वाला मेंशन,
अब ग्वाडलक्विवर की तरफ इनका रुख होता और इस महल के हज़ारों स्लेव, हज़ारों गार्ड जो थे इस महल की निगरानी के लिए हर वक्त वो वहाँ पे मौजूद होते। अब्दुर्रहमान स्टार्टेड इट्स कंस्ट्रक्शन, अब्दुर्रहमान ने इस महल की कंस्ट्रक्शन जो थी ये 836 में उसने कराई। मार्बल वाज ब्रॉट फॉर नुमीडिया, मुख्तलिफ जगहों के नाम आएंगे। अब ये मार्बल जो था वाज ब्रॉट फ्रॉम नुमीडिया, नुमीडिया से लाया गया, ठीक है। एंड कार्थेज, एक जो था रूम का एक पुराना शहर का नाम है, और इसी तरह कार्थेज जो है ये एशिया के अंदर एक नॉर्थन सिटी है, उसका नाम जाना जाता है। नुमीडिया और कार्थेज से इसका मार्बल लाया गया। कॉलम्स एज वेल एज बेसन्स, कॉलम्स जो आपको पता है जो मीनार होते हैं, बेसन्स जो मुँह धोने के लिए यूज़ किए जाते हैं। कॉलम्स एंड बेसन्स विद गोल्डन स्टैचूज, सुनहरे स्टैचू जो इसके साथ लगे हुए थे, वर इम्पोर्टेड, वो मंगवाए गए। आर रिसीव्ड, या उन्हें रिसीव किया गया एज प्रेजेंट्स, प्रेजेंट्स जो गिफ्ट्स के तौर पर उन्हें रिसीव किया गया। फ्राम कस्तनतिनपोल, कुस्तनतुनिया से, जो आपको पता है इस्तांबुल का पुराना नाम है, कुस्तनतुनिया से उनको रिसीव किया गया। एंड 10,000 वर्कमैन विद 1,500 बीस्ट ऑफ बर्डन, बीस्ट ऑफ बर्डन वो जानवर होते हैं जो बोझ उठाते हैं। 10,000 मजदूरों ने इस पर काम किया और 1500 बीस्ट ऑफ बर्डन, बीस्ट ऑफ बर्डन जो बोझ उठाने वाले जानवर थे उन्होंने इस पर काम किया। ऑन इट फॉर अ स्कोर ऑफ ईयर्स, स्कोर कहते हैं 20 को, स्कोर ऑफ ईयर्स, 20 साल तक इस महल को बनाने के लिए 10,000 मजदूरों ने और 1500 जो जानवर, बोझ लादने वाले जानवर थे, उन्होंने इस महल की तमीर के लिए 20 साल तक काम किया। इन लार्ज, इस महल को बड़ा किया गया। एंड ब्यूटीफाइड, इसे खूबसूरत बनाया गया। बाय लेटर कैलिफ्स, लेटर कैलिफ्स जो बाद के खलीफा है। अल ज़हरा बिकेम द न्यूक्लियस ऑफ ए रॉयल सबर्ब, सबर्ब कहते हैं जो सराउंडिंग एरिया होते हैं। न्यूक्लियस सेंटर अल ज़हरा जो था ये मरकज़ बन गया, जितने भी शाही आगे पीछे जितने एरिया थे उन सब का ये मरकज़ बना। हुज रिमेन्स, अब इस अल ज़हरा के रिमेन्स जो बाकियात है, क्योंकि वक्त के साथ हर एक चीज़ का अरूज का जवाल ज़रूर आना है, तो इसके जो बाकियात थे पार्टली एक्सकावेटेड, एक्सकावेटेड कहते हैं डग आउट, उन्हें खोदा गया। इन एंड आफ्टर 1910, 1910 में भी खोदा गया और 1910 के बाद भी इसको खोदा गया। कैन स्टिल बी सीन, उन्हें आज भी देखा जा सकता है। इन अल ज़हरा, अल ज़हरा के अंदर द कैलिफ सराउंडेड हिमसेल्फ विद अ बॉडी गार्ड ऑफ स्लेव्स, जो अल ज़हरा के अंदर जो खलीफा था सराउंडेड हिमसेल्फ विद द बॉडी गार्ड ऑफ स्लेव्स, अब जो गुलाम बॉडी गार्ड के तौर पे उसके हिफाजत किया करते थे। विच नंबर 3,750, 3,750 के लगभग जो बॉडी गार्ड थे वो उसकी हिफाजत करते थे। एंड हेडिड इज स्टैंडिंग, हेडिड अब उनका जो रुख हुआ करता था, स्टैंडिंग आर्मी ऑफ 100,000 मैन, अब उनकी जो मेन जो उनके सोल्जर्स थे, हेडिड स्टैंडिंग आर्मी, अब उसके जो आर्मी जो ये तो इसके 3,750 जो इसकी हिफाजत के लिए इसके महल के अंदर हुआ करते थे, लेकिन इसकी के आर्मी के मेंबर जो है 100,000 तकरीबन 1 लाख के करीब जो उसके आदमी जो दिफा करते थे उसके मुल्क का, उसकी कैपिटल का, वो हर वक्त वहाँ पे खड़े होते थे। विद दियर एड, अब इनकी मदद से, अपने मुहावजों की मदद से, अपने आर्मी की मदद से, नॉट ओनली ही केप्ट ट्रेन एंड ब्रिगेडेज इन चेक, ट्रेन कहते हैं ट्रीचरी को, ट्रीचरी कहते हैं बगावत को, TREACHER, ट्रीचरी भी है, डिसेप्शन है, डिसीव से है, DECEPTION, डिसेप्शन है, डिसेप्शन के बाद बिट्रेयल है, BETRA, बिट्रे, धोखा देना। उसके अलावा कहता है कि ट्रैचरी, ना सिर्फ इसने बगावत को कंट्रोल किया, एंड ब्रिगेडेज, ब्रिगेडेज रॉबरी, ब्रिगेडेज जो थीफ है, जो चोर होते हैं, इसने ना सिर्फ रॉबरी को बल्कि इसने बगावत को भी कंट्रोल किया अपनी आर्मी की, अपने मुहावजों की मदद से। इन चेक किया उसने, बट रिड्यूस द इन्फ्लुएंस ऑफ ओल्ड अरब अरिस्टोक्रेसी, अरिस्टोक्रेसी इंपॉर्टेंट वर्ड है, अरिस्टोक्रेसी सुपरमैसी, SUPERMACY। अब अरब जो पुराने अरब थे उनकी सुपरमैसी, उनकी अजारादारी, उनकी जो पावर थी, इसने उनके इन्फ्लुएंस, उनके इफेक्ट को भी कम किया। कॉमर्स एंड एग्रीकल्चर, कॉमर्स कहते हैं ट्रेडिंग को, एग्रीकल्चर कहते हैं ज़राअत को। जो तजारत थी और ज़राअत थी फ्लॉरिश्ड, फ्लॉरिश्ड प्रोग्रेस्ड, उसने तरक्की की। एंड द सोर्सेज ऑफ इनकम, जो इनकम के सोर्स थे, उनके जो मुनाफे के सोर्स थे
जो आमदनी के ज़राए थे ऑफ द स्टेट वर मल्टीप्लाइड, वो दुगना होना शुरू हो गए। द रॉयल रेवेन्यू जो शाही रेवेन्यू, जो शाही इनकम थी, माउंटेड टू 62,45,000 दिनार्स। अब जो उनकी शाही आमदनी थी ये 62,45,000 दिनार तक पहुंची। अ थर्ड, इसके तीसरा हिस्सा जो था सफाइस्ड फिक्स था फॉर द आर्मी के लिए, इसका तीसरा हिस्सा आर्मी को दिया जाता। एंड अ थर्ड, और इसका तीसरा हिस्सा फॉर पब्लिक वर्क्स, फिर तीसरा हिस्सा जो था वो पब्लिक वर्क्स के लिए हुआ, जो आवाम की फैलाव बहबूद के लिए। वाइल द बैलेंस वाज प्लेस्ड इन रिजर्व, और जो बकाया रकम होती थी, जो मुनाफा होता था, वाज प्लेस्ड, वो रख दिया जाता इन प्रिजर्व स्टोर कर दिया जाता उसे। नेवर बिफोर वाज कर्डवा सो प्रॉस्परस, नेवर, इससे पहले कभी भी कर्डवा जो था, जो कुर्तबा था, वो कभी भी इतना प्रॉस्परस, इतना प्रोग्रेस नहीं था। अंदलस सो रिच, अंदलस भी इसी की बंदरगाह का नाम है, स्पेन की। अंदलस सो रिच, इतनी अमीर कभी नहीं था ये शहर। एंड द स्टेट सो ट्रायम्फेंट, ट्रायम्फ कहते हैं सक्सेस, ट्रायम्फ कहते हैं कामयाबी को। कभी भी ये स्टेट इससे पहले कभी इतनी अमीर और इतनी फतहयाब नहीं थी। ऑल वाज अचीव्ड, ये सब अचीव किया गया, ये सब गेट किया गया, हासिल किया गया थ्रू द जीनियस ऑफ वन मैन, सिर्फ एक शख्स की जहानत से। ही डाइड एट द राइप एज ऑफ 73, 73 साल की उम्र में ये शख्स राइप एज, पक्की उम्र में जाके ये फोत हुआ। एंड ही लेफ्ट अ स्टेटमेंट, और उसने एक स्टेटमेंट, एक बयान छोड़ा। जब मरने से पहले इसका एक बयान था, वी आर टोल्ड, जो हमें बताया जाता है, विच सेड, उस बयान के मुताबिक कहा जाता है, डैट ही हैड नोन ओनली 14 डेज ऑफ हैप्पीनेस, सिर्फ ज़िंदगी में उसे 14 दिन जो थे, उसने 14 दिन की खुशी देखी। ही हैड नोन ओनली 14 डेज ऑफ हैप्पीनेस, सिर्फ 14 दिन मैंने खुशी के देखी है, बाकी 73 साल में मैंने पूरी ज़िंदगी जो है वो मैंने कभी खुशी नहीं देखी। खुशी देखी है तो सिर्फ और सिर्फ 14 दिन तक।